सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंग के अंतर्गत इस मन को कैसे वश में करें इसका उपाय बताते हुए कहते हैं, जहाँ ते मन उठ चले फेर ताई राख तह दादू ले लीन कर साध कहे गुरु साख। जहाँ ते मन उठ चले, इसका तात्पर्य यह है कि गुरु ने मन को वश में करने के लिए जो साधन बताया है, जो मंत्र दिया है, इस मन को उसी साधन में, उसी मंत्र में लगाना चाहिए। और साधन करते करते, मंत्र का जाप करते करते, मनन करते करते, यदि मान लो मन उस साधन से हट करके और किसी विषय में चला जाता है, तो फिर कहते हैं दादू जी महाराज कि जहाँ ते मन उठ चले फिर ताही राख, तो बाद में उस मन को फिर वापस उसी में लगाओ। राम राम कर रहे हैं, राम राम करते करते मन यदि और किसी विषय में चला जाता है, तो जो ही ध्यान आवे उन विषयों का संग छोड़ करके, विषयों का चिंतन, विषयों के चिंतन को छोड़ करके फिर वापस उस राम नाम में, उस साधन में लग जाना चाहिए। तय दादू ले लीन कर, सदगुरु ने जो साधन बताया है, जो मंत्र बताया है, जो विधि बताई है, उसी के अंदर मन को ले लीन करो, उसी के अंदर लगाओ। साध के गुरु साख, गुरु की साक्षी को मान करके संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि जिस साधन के अंदर मन लगा है उसी में लगाओ, और यदि वहाँ से यदि मन नहीं लग रहा है और दूसरे अन्य विचार यदि आ रहे हैं, तो उनसे वहाँ से हटा करके और फिर वापस उसी में लगाओ। ये बात कह रहे हैं। गीता के अंदर कृष्ण भगवान भी अर्जुन को यही बात कहते हैं, मन को वश में करने के उपाय बताते हुए कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनः संचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम में तद आत्मन्येव वशम ने। जहाँ जहाँ से मन उठ रहा है, कहने का तात्पर्य जिस साधन के अंदर लगे हुए हैं, उस साधन से यदि मन हट जाता है, तो उस मन को फिर वापस उसी साधन के अंदर लगाओ। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करते हुए उस मन को अपने वश में करो। ये बात कहते हैं। और उपाय बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, मन को वश में करने के उपाय बताते हुए कि थोड़े थोड़े हट किए रहेगा ल्योल्याय, जब लागा उन मन सो तब मन कहीं न जाए। थोड़े थोड़े अटकिए, थोड़े थोड़े अटकिए का तात्पर्य यह है कि महाराज हमारे से गलती क्या होती है कि हम भावावेश में आकर के कहीं सत्संग में, कहीं उपदेश सुन करके, और हम क्या करते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अब ये काम तो मैं बिल्कुल करूँगा ही नहीं। और वो इतनी बड़ी वाली प्रतिज्ञा कर लेते हैं, वो थोड़े दिन तो रहती है और फिर वापस वो प्रतिज्ञा हमारे से टूट जाती है। जब प्रतिज्ञा टूट जाती है तो फिर मन कमज़ोर हो जाता है, फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर एक इस प्रकार की धारणा बनती है कि हमने कितनी बार जो है मन को विषयों में न जाने के लिए प्रतिज्ञा की थी, परंतु बार बार जो है वहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि मन अब हमारे वश में नहीं हो पाएगा, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? बड़ा संकल्प ले लेते हैं। दादू जी महाराज यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि आप इस प्रकार का बड़ा संकल्प मत लो, आजीवन, वर्ष 2 वर्ष के लिए, महीने के लिए, बल्कि छोटा छोटा संकल्प लो। 1-1 मिनट का संकल्प लो। आप 1-1 मिनट का संकल्प लेंगे और यदि वो पूरा हो जाएगा तो फिर आपके मन की शक्ति बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा
और फिर आप धीरे धीरे छोटे छोटे संकल्प करते करते बड़े बड़े संकल्प करने लग जाओगे। तो इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि थोड़े थोड़े अटकिए, ज़्यादा बड़े संकल्प मत लो, रहेगा ल्यो ल्याए। फिर जो है वो जहाँ भी आप लगाओगे आत्मस्वरूप के अंदर वो लीन रहेगा। साधना करने का तात्पर्य ये है, हम कई बार क्या करते हैं कि हम 16 माला फैलेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कई साधुओं को देखा है कि 16 माला फैलेंगे, 5-7 दिन तो 16 माला फेरते हैं, फिर बाद में गए, फिर एक भी नहीं फेर पाते। फिर बाद में उनका मन कमज़ोर हो जाता है कि अब इतनी माला हमारे से नहीं फेरी जाती है। कहीं ध्यान की कक्षा में कहीं जाकर के आते हैं तो हम क्या कल्पना करते हैं कि 1 घंटा सुबह बैठेंगे, 1 घंटा शाम को बैठेंगे, 5-7 दिन तो वो क्रम चलता है और फिर वो टूट जाता है। इसलिए महाराज ज़्यादा देर का संकल्प मत लो, थोड़ा सा ही लो, 5 मिनट बैठेंगे ओनली। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ाओ तो थोड़े थोड़े अटके रहेगा लो जाए। आप थोड़ा थोड़ा संकल्प रहोगे तो ये हमारा मन आत्मस्वरूप में लीन रहेगा। अब जब लागा उन्मनसों, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा उन्मनी अवस्था में रुकने का, समाधि अवस्था में रुकने का, तब मन कहीं नहीं जाए, फिर बाद में कहीं भी नहीं जाएगा। तो यहाँ दादू जी महाराज एक युक्ति बताते हैं कि बड़े संकल्प मत लो, छोटे संकल्प लो। और जब आपके छोटे संकल्प के अंदर आपकी विजय हो जाएगी तो धीरे 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 उस चीज़ को बढ़ाओ। एकाएक बड़े संकल्प मत लो, एकाएक बड़ी प्रतिज्ञा मत करो। ये बात कहते हैं दादू जी महाराज। इसी बात को देखो फिर कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, सने सने उपरमेत बुद्धिया। इस मन को सने सने रोको, धृति गृहतिया, धैर्य रखो, बुद्धि के द्वारा इसको सने सने इसको पकड़ो। आत्मशस्त्र मना कृत्वा न किंचित अभी चिंतित। इसको जो है अपने आत्मस्वरूप में लगाओ और फिर किसी बात का चिंतन मत करो, पर धीरे धीरे करो। ज़्यादा लंबे चौड़े संकल्प प्रतिज्ञाएं मत करो। बालक राम जी महाराज जो हैं वो कहते हैं, मन सीटो फिर वो करे, काया कुंभ मद सोई, नाम पता सा सू लगे, तो बालक राम फिर होई। जैसे मान लो कोई चीटा है और वो किसी गड्ढे के अंदर यदि मान लो वो चला जाता है तो वो गड्ढे के अंदर ऊपर नीचे चारों तरफ घूमता रहता है। और यदि उस गड्ढे के अंदर यदि पता सा डाल दें हम तो चीटा क्या करेगा, घूमना छोड़ करके उस पतासे के लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से महाराज ये हमारा मन इसी प्रकार से घूमता रहता है। नाम राम भूमि पतासे के अंदर इस चीटे को लगाओ, मन को लगाओ तो ये स्थिर हो जाएगा। और कहते हैं दादू जी महाराज मन को वश में करने को उपाय बताते हुए, आडा दे दे राम को, दादू राखे मन, साखी दे सुस्थिर करे, सोई साधु जन। हम ध्यान में बैठे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम नाम स्मरण कर रहे हैं और हमारा मन जो है कहीं चला गया तो फिर वापस राम 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 करके और फिर उसको वापस लेके आओ। राम राम करने से क्या होता है महाराज, हम जिस प्रवाह में बह रहे होते हैं उस प्रवाह के अंदर ब्रेक लग जाता है राम राम करने से। संक्षेप में इसको ऐसे समझो, मान लो कि मेरी आदत है सुबह उठ करके चाय पीने की, और मान लो मैं कहीं पर गया, अब मैं जो है रात को जब मैं सोता हूँ तो मेरे को सुबह की चिंता होने लग जाती है। दूसरी जगह आया हूँ, सुबह सुबह चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो मैं जगा दूंगा। अब दूसरी जगह आए हैं, उनकी आदत नहीं है जल्दी उठने की, तो जो है मतलब किसी जगाना नहीं चाहिए। चलो फिर मैं ऐसा करूँगा कि मतलब मैं खुद ही रसोई में चला जाऊँगा। अब रसोई में जाऊँगा तो पता नहीं मतलब दूध कहाँ है, चीनी कहाँ है, चाय कहाँ है, कप कहाँ है, लाइट कहाँ है। फिर बाद में ये सब
फिर बाद वो जो चलनी कहाँ मिलेगी, भगोनी कहाँ मिलेगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि चाय पीने के संकल्प होने से एक लंबी विचारधारा चालू हो गई कि लाइट कहाँ है, रसोई किधर है, चाय कहाँ है, चीनी कहाँ है, लौंग कहाँ है, इलायची कहाँ है, चलनी कहाँ है, गैस का जो लाइटर कहाँ है। तो ये एक चाय के संकल्प होने से एक लंबा एक विचार विमर्श चलने लग गया। और यदि हम राम राम करते हैं ना, राम राम बोलते हुए कोई आगे संकल्प नहीं चलता है। तो संकल्प को विराम देने की एक विधि है राम। और कोई विचार करते हैं तो हमारे संकल्प बढ़ते हैं, और राम का नाम लेते हैं, ओम का नाम लेते हैं तो हमारे संकल्पों को विराम लगता है। तो इसलिए कहते हैं दादू जी महाराज, आड़ा दे दे राम को। जब हमारे संकल्प विकल्प चलते रहे तो राम ओम इस प्रकार से बोलते ही वो संकल्पों के अंदर हमारे क्या लग जाएगा, विराम लग जाएगा। वो संकल्प हमारे टूट जाएंगे एक तरह से। इस तरह से मन को स्थिर करो। आड़ा दे दे राम को, दादू राखे मन, साखी दे सुस्थिर करे, सोई साधु जन। और संत महापुरुषों की जो साखियाँ हैं उनका उच्चारण करके, उनके अर्थों के ऊपर विचार करके इस मन को रोको महाराज। वही साधु है, वही साधक है जो इस प्रकार से मन को रोकता है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर मन को वश में कैसे करें, इन उपायों को बताया है। सत्य।